ऑलराइट, तो मैंने अपना आज का ट्रेड ले लिया है और मैंने अब कंसिस्टेंटली फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो आज का ट्रेड देखो, ये है एथर एनर्जी का चार्ट। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये है एथर एनर्जी का चार्ट और ये जो पिंक लाइन दिख रहा है ये है हमारा 15 मिनट का लो और यहाँ पे 15 मिनट का हाई। ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखो एक फेयर वैल्यू गैप बना और इसे मैंने मार्क किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पिछला कैंडल बहुत ज़्यादा बाइंग दिखा रहा था और यहाँ थर्ड कैंडल सेलिंग दिखा रहा था, तो मैं थर्ड कैंडल पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा करता हूँ। ये सेलिंग दिखा रहा था और जो 15 मिनट का कैंडल है वो आज का पूरा पूरा लाल है। ठीक है, तो इसलिए मैंने टारगेट किया है, मतलब आज का बायस मेरा सेलिंग का है पूरा पूरा। और ये मैंने लगा दिया है अपना टूल और ये चल रहा है मेरा ट्रेड। सिंपली 1:2 का टारगेट है, अचीव होगा तो होल्ड करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ता है प्राइस तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में 1:2 उठा के अपन मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे ये कैंडल तो चलो ठीक है, फेयर वैल्यू गैप का ये तो कंफर्मेशन दे ही रहा है। 15 मिनट कैंडल कंफर्मेशन दे ही रहा है रेड का, मतलब सेलिंग का सेल के लिए। और तुम अगर देखोगे तो यहाँ से देखो, ये एक मेजर रेसिस्टेंस एरिया भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये देखो यहाँ से ये जो पूरा जोन है इसको हम लोग मेजर रेसिस्टेंस एरिया भी बोल सकते हैं। बहुत बार प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है और फ़िलहाल भी अभी वही हो रहा है, तो इसलिए मुझे अच्छा खासा कंफर्मेशन मिल गया और मैंने सेल का ट्रेड ले लिया। सिंपल, ये एक ट्रेड है। और अगर दूसरा ट्रेड मतलब दूसरा सेटअप मुझे मिलेगा तो मैं दूसरा ट्रेड भी लूँगा, पर देखते हैं क्या होता है। और एट द एंड मैं आपको दिखाऊंगा अपने पूरे हफ्ते की प्रोफाइल, मैंने कितना प्रॉफिट कितना लॉस किया है, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको एग्जीक्यूट होने में। ये है देखो मार्केट कंडीशन, और मेरा एसएल हिट हो गया है पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं था और यहाँ भयंकर लॉस चल रहा है। लेकिन स्टिल ये एक अच्छा रेसिस्टेंस जोन है और मैं यहाँ से प्राइस वापस आने का इंतज़ार करूँगा। अभी आज मैं अच्छा खासा रिस्क लेने वाला हूँ, या तो अच्छा खासा लॉस बुक करेंगे या तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन रिस्क लेंगे पूरा पूरा आज। ठीक है, और यही मतलब रेजिस्टेंस जोन तो यहाँ पे है ही, यहाँ से प्राइस बहुत बार रिजेक्ट हुआ है और आज वैसा कुछ मेरे को ब्रेकआउट जो होता है उसका चांस लग नहीं रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं ये पोजीशन क्लोज़ कर दूंगा तो फिर कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ मिनट के बाद ये मार्केट रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज तो पॉसिबली बहुत कम चांस है ब्रेकआउट का। ठीक है, और मैं रिवर्सल का वेट कर रहा हूँ। भयानक रिस्क हो गया भाई। 120 रुपया जो मेरा यहाँ पे टीपी था वो यहाँ पे उससे ज़्यादा का मेरा लॉस चल रहा है अभी, पर ठीक है। और मैंने इसीलिए एसएल सेट नहीं किया था क्योंकि मुझे 75% भरोसा था कि ये मार्केट अभी रिवर्स करेगा, मतलब यहाँ पे रिवर्सल आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने एसएल नहीं लगाया था, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये शाम हो चुका है, ये देख सकते हो टाइम, और मेरा जो एनालिसिस था, टेक्निकल एनालिसिस, वो बिल्कुल सही था। जैसा कि मैंने कहा था कि प्राइस यहाँ से इस पॉइंट से बहुत बार रिजेक्ट हुआ है और इस बार भी रिजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस थे रिजेक्ट होने के और रिजेक्ट हुआ। और मेरा जो ट्रेड एंट्री था वो देखो कहाँ का था। मेरा जो ट्रेड एंट्री था यहाँ पे, और जब प्राइस यहाँ पे मेरा एसएल हिट किया, क्योंकि मैंने इसमें एसएल तो प्लेस किया नहीं था इसलिए मैंने होल्ड किया। अब मुझे पता था कि ये मार्केट रिवर्स करेगा ही करेगा, मतलब ज़्यादा चांसेस थे इसके, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा था। और यहाँ जब प्राइस गया तो मुझे थोड़ा सा लगा कि कहीं मार्केट रिवर्स ना हो जाए, और जब आगे ब्लैक कैंडल बना तो फिर मैं समझ गया कि बिल्कुल नहीं, आज यहाँ से प्राइस बिल्कुल गिरने वाला है और ऊपर तो आज ब्रेकआउट देने का कोई चांस नहीं है। पहले मैं 75% ये था, कंफर्म था कि रिवर्सल देगा, पर जब ये आगे ब्लैक कैंडल बना तो मैं इसके बनने के बाद, ये वाले ब्लैक कैंडल बनने के बाद मैं कंफर्म हो गया कि आज तो रिवर्सल, मतलब आज तो ब्रेकआउट नहीं है।
जैसे ही ये यहाँ पे आया, मैं यहाँ तक ट्रेड देख रहा था, जब तक प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे, तब तक मैं देख रहा था। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि आराम से इसको ट्रेड चलने दो दिन भर, क्योंकि मुझे और भी काम थे। और ये 1:2 मेरा आराम से हिट हुआ, ठीक है, जिसमें कि मेरा लगभग 8 रुपीज़ का मेरा टीपी था और लगभग 4 रुपये का एसएल था। तो ये जाने दिया। और मुझे ये भी थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा था कि थोड़ा क्या, देखो ये भी एनालिसिस ही है कि अगर यहाँ से गिरना शुरू होता है तो यहाँ तक एटलीस्ट ये जो जोन है यहाँ तक तो टैप करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने 1:2 सेट करके रखा था और ये आराम से टैप हुआ। इसके बाद दूसरा मेरा प्रॉफिट जोन ये हो सकता था, ये वाला एफवीजी, ये जो ये एफवीजी यहाँ बना हुआ था कल का, ये हो सकता था, ठीक है। तो ये हुआ और यहाँ तक भी प्राइस टैप किया, ठीक है। मेरा यहाँ पे 1:3, मैंने वैसे तो इस ट्रेड में 1:3 एग्जिट लिया है, 1:2 का टारगेट था मेरा, लेकिन मैंने यहाँ पे 1:3 में एग्जिट कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जब प्राइस मतलब यहाँ चल रहा था तो मुझे पता था कि यहाँ पे पुल बैक आने वाला अच्छा खासा, इसलिए उसके बाद पता नहीं नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इसलिए मैंने 1:3 सिक्योर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर से ये 1:4 हिट करते करते रह गया, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने ये लगा रखा है 1:4 का। मैंने सोचा जब प्राइस यहाँ आया, मैंने सोचा कि अगर और नीचे गिरता है तो 1:4 सिक्योर करेंगे, पर यहाँ से रिजेक्शन आ गया और मैंने 1:3 अपना ले लिया। तो जब प्राइस ऊपर गया था तो भाई एक सेकंड के लिए लगा मुझे कि आज ब्रेकआउट होने का दिन है क्या। फिर नहीं, जब अगला ब्लैक कैंडल बना उसके बाद तो 100% कन्फर्म हो गया कि फॉल तो आने वाला है। तो आज का ट्रेड मेरा प्रॉफिट में ही रहा, ठीक है, जो कि मेरे पेशेंस के वजह से हुआ है। और आराम से 1:3 सिक्योर करने के बाद मैंने बंद कर दिया लैपटॉप और मेरा नेट भी ख़त्म हो गया था, वरना मैं उसी टाइम दिखाता, अभी नहीं दिखाता। अभी मैं हॉटस्पॉट लेकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो अब मैं प्रोफाइल दिखाता हूँ अपना कि इस हफ्ते मैंने कितने प्रॉफिट्स और कितने लॉस किए हैं। स्ट्रैटेजी मैं एक ही फॉलो कर रहा हूँ और वो है एफवीजी, ठीक है, सिंपल। ये मैं आ गया अपने प्रोफाइल पे, जहाँ मेरा आज का पीएनएल आप यहाँ देख सकते हैं 174.75 है, जिसमें कि मेरा 15 रुपया ब्रोकरेज और ये गवर्नमेंट टैक्स में चल जाएगा, मतलब 15-20 रुपये ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो ले देखिए 150 प्लस प्रॉफिट है आज का। ये रहा मेरा ट्रेडर्स डायरी और मेरा मंथली पीएनएल चल रहा है ये -795 का। और मैं इस हफ्ते अगर तुम देखो तो 9, 10, 11, 12 और आज का 13, 5 दिन है। 5 दिन में मैंने 9 को प्रॉफिट किया 109 रुपया, ठीक है। उसके बाद 10 को मुझे एफवीजी सेटअप दिखा नहीं था, इसलिए मैंने ट्रेड ही नहीं किया। उसके बाद 11 को मैंने लॉस ले लिया, ठीक है। 12 को प्रॉफिट किया और आज 13 का भी प्रॉफिट ही है। ये अभी अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट होता है ये 12 बजे के आसपास। तो बेसिकली 5 दिन में एक दिन तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया है और एक दिन मैं लॉस में रहा हूँ, बचा 3 दिन और 3 दिन मेरा प्रॉफिट में है, ठीक है। तो ये वीक मेरा ग्रीन रहा है फाइनली।